Hello guys, now we'll study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 5 Democratic Rights. Under democratic rights, here we are seeing the fundamental rights. Now we'll see the third fundamental right. We have already studied the two, right to equality and right to freedom. Now we'll study the right against exploitation. Just a minute. Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has right not to exploit it. See, जैसा कि हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती तो वो उसका मिसयूज़ करने रहता है. सेम चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको समझा और इसके लिए एक मेजर्स लिखा कि जैसे हमने राइट टू इक्वालिटी तो दे दी, राइट टू लिबर्टी तो दे दी सिटीजन को, और लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि राइट टू लिबर्टी और राइट टू इक्वालिटी पाने के बाद लोग इसका मिसयूज़ करें. इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को लाना बहुत ज़रूरी था. एट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट इट वॉज नेसेसरी टू राइट डाउन सर्टन क्लियर प्रोविज़न टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली ये इसलिए लिखा कि उनको ये था कि ये जो है ये कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एक्सप्लॉइट कर लोग. बेसिकली क्या होता था पहले के टाइम पे अपर कास्ट के लोग जो होते थे, अपर सोसाइटी के लोग जो होते थे, वो बेसिकली क्या करते थे, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे. तो बेसिकली ये जो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन था ये कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए लिखा गया. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 स्पेसिफिक एविल्स एंड डिक्लेयर्स दिस illegal. First, the constitution prohibits traffic in human beings. Traffic here means selling and buying of human beings, usually women, for immoral purposes. Okay. Second, constitution also prohibited forced labor or beggar in any फॉर्म. बोला जाता है बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे जो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन को 3 पैरामीटर्स में सबसे ज़्यादा लिखा है. ठीक है. पहला जो होता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. पहला जो है वो ट्रैफिक से, ठीक है, कि जो ह्यूमन बींग होगा उन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि किसी भी इंसान को ना तो सेल किया जाएगा ना तो बाई किया जाएगा. ठीक है. किसी गलत काम के लिए. ठीक है. जैसे कि हम लिखते हैं कि वुमेन्स को इमोरल पर्पसेस के लिए किया जाएगा. सेकंड, ठीक है, जैसे कि आप देखा होगा कि अगर आप सिटीज़ में या मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन कहीं भी जाते हो तो आपको छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते दिखते हैं. तो कई बार क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं इनको फोर्सफुली ये काम करवाया जाता है. तो ये राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आता है. बैगर इज प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट ए नॉमिनल रिम्यूनरेशन. ठीक है. बैगर का मतलब, बैगर प्रैक्टिस कैसे की जाती है, जो मान लो कि एक हेड होता है उसने 10-15 बैगर्स रखे हैं. ठीक है. बोलेगा कि आपको दिन भर में इधर उधर जाके पैसे मांगने. और कई बार क्या होता है कि हमें दया आ जाती है, हम पैसे देते हैं. इसलिए कभी भी जो भी रास्ते में दिखे बैगर्स या छोटे बच्चे, उनको कभी पैसे नहीं, उन्हें कुछ खिला देना चाहिए. ठीक है. तो क्या होता है कि ये जो बैगर प्रैक्टिसेस करते हैं उसका एक हेड होता है, उसने 10-15 बैगर्स अपने अंदर लिए और उनसे ये काम फ्री में करवा रहे हैं या उनको सिर्फ मान लो खाने पीने का या बहुत कम चीज़ें दे रहा है. तो ये बैगर प्रैक्टिसेस के अंदर आती है. व्हेन दिस प्रैक्टिस टेक्स प्लेस ऑन अ लाइफ लॉन्ग बेसिस इट इज़ कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर. सो जब ये चीज़ें बहुत टाइम तक चले जाते हैं, ठीक है, तो ये जो कहलाती है वो बॉन्डेड लेबर. ठीक है. तो बेसिकली ये जो बॉन्डेड लेबर था ये पहले के टाइम में चलता था कि लोग क्या करते थे कि लेबर्स को बाउंड कर लेते थे कि आपको मेरे घर में इतना काम करना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे. वो लेबर किसी न किसी रीज़न से उसके पास बाउंडेड रहते थे. बंधुआ मजदूर हिंदी में बोला जाता है, अगर आपने सुना होगा तो. फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर. ठीक है. पहला देखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है. दूसरा हम देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर के बारे में, मतलब अगर कोई बच्चा 18 साल से नीचे का है तो उसको कोई भी इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करवा सकते. ठीक है. अगर वो घर का अपना कुछ काम कर रहा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. नाउ no one can employ a child below the age of 40, sorry, that age is actually 14 not 18. ठीक है. below the age of 14 to work in any factory or mine or any अदर हैज़ार्डस. ठीक है. स्पेशली देखो जैसे कि ये सेक्टर जो है माइनिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, हैज़ार्डस वर्किंग हो गया, ठीक है, रेलवे पोर्ट्स हो गए. ये सब एरिया में क्या होता है कि बेसिकली जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं उनको यहाँ पे वर्क नहीं करवाया जा सकता है. यूजिंग दिस एज अ बेसिस मेनी लॉज have been made to prohibit children from working in the industries such as
बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर्स, मैचेस, प्रिंटिंग एंड डाइंग। बोला जाता है कि ये सब को देखने के बाद, ठीक है, बहुत सी चिल्ड्रंस को प्रोहिबिट किया है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे बीड़ी जहाँ पे बनती है, फायर क्रैकर्स बनते हैं, ठीक है, मैच बॉक्स बनती है, डाइंग बनती है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो बच्चे हैं 14 साल से नीचे, दे आर इनोसेंट एंड दे आर नॉट, बेसिकली देयर एज इज़ टू गो टू द स्कूल टू प्ले इन द ग्राउंड, बट उनसे उस उम्र में भी काम कराया जाता है। और अगर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में उनसे काम कराया जाता है तो ये राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। नाउ see here, on the basis of this newspaper report, write a letter to editor of petition to the court highlighting the violation of right against। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक कुछ दिया है, स्टोरी काइंड का दिया है, इसके बेस पे आपको कोर्ट में पटिशन देना है। सब जस्ट अ मिनट, ये मतलब कि ये ऑलरेडी हुआ था कि ऐसा कुछ किया गया था तो ये ऐसी पास हुई थी। नाउ सी हियर इज अ just a minute, yeah, will read this petition. A petition was filed in the Madras High Court. The petitioner said a large number of children aged between the 7 and 12 were taken from the village in the Salem district, sold at a auction at a Olar Nagar in the Kailas त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। बोला जाता है कि एक पिटीशन फाइल की गई थी, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ पे 12 बच्चे थे, ठीक है, और 12 बच्चों को लिया गया था, उन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बेचा गया था। The petitioner requested the court to order the government to check this fact। तो बेसिकली जो पटिशन फाइल की गई थी उसने क्या बोला था कि उसने गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की गई थी, प्लीज़ इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसको लुकआउट किया जाए कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। नाउ सेकेंड केस, द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 5 वेर एम्प्लॉयड इन द आयरन ओर माइन इन द हॉटस्पॉट संदूर एंड द इकल एरिया इन द कर्नाटका। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो बच्चे थे वो जिनकी उम्र अप्रॉक्सीमेट 5 ईयर्स थी, वो एम्प्लॉय कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे कहाँ पे, आयरन ओर की इंडस्ट्री थी। ठीक है, चिल्ड्रन वेर फोर्स टू कैरी आउट डिगिंग, ब्रेकिंग स्टोन्स, लोडिंग, डंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ आयरन ओर विद नो सेफ्टी इक्विपमेंट। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चे थे जिनकी एज कितनी कम है, उनसे क्या क्या काम करवाया जाता था, उनसे डिगिंग करवाया जाता था, स्टोन्स तोड़वाए जाते थे, ठीक है, लोडिंग, डंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम करवाया जाता था। दे हैंडल अ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एंड वेयर एक्सपोज टू अ माइन डस्ट विच वॉज अबव द परमिशेबल लेवल। ठीक है, बेसिकली वो लोग मीन्स कि उन्हें ऐसी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट रहते थे, ठीक है, और वो उन्हें एक्सपोज करना पड़ता था माइन डस्ट से। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ऑल्दो चिल्ड्रंस आर वेरी सेंसिटिव, ओके, उनकी एज अभी उतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये सारी चीज़ टॉलरेट कर सके, लेकिन उनको ऐसे काम करवाए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि ये कंडीशन जो है, हमने राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर चीज़ ही आती है। द स्कूल ड्रॉप आउट रेट इन द रीजन वॉज वेरी हाई। ठीक है, तो बोल जाता है यहाँ पे जो ड्रॉप आउट इस रीजन में जो ड्रॉप आउट स्कूल के बच्चे थे उनका रेट बहुत ज़्यादा था। ये भी मई 2005 में पास की गई थी। द लेटेस्ट annual survey conducted by National Sample Survey Organization found that number of female child laborers was growing both in rural and urban areas। बोला जाता है कि अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ था, जो एनुअल सर्वे होता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें ये देखा गया था कि जो फीमेल चाइल्ड लेबरर्स थी वो उनकी जो रेट है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। द सर्वे रिवील दैट देयर वेर 41 फीमेल चाइल्ड लेबरर एज पर 1000 वर्कर पॉपुलेशन इन रूरल एरिया एज अगेंस्ट द प्रीवियस फिगर ऑफ 34,000। बोला जाता है कि जो सर्वे हुआ था उसमें ये बोलता है कि 41 फीमेल चाइल्ड लेबरर थी, ठीक है, 1000 वर्कर पॉपुलेशन में, ठीक है, और ये रूरल एरिया का था। ठीक है, जो प्रीवियस फैक्टर था उसमें 34% थाउजेंड था। नाउ द फिगर ऑफ मेल चाइल्ड हैज़ बीन रिमेन एट 31। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो मेल चाइल्ड का था उनका फिगर जो है कम है, लेकिन जो फीमेल का है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी एक सही नहीं था, हमने देखा था कि वेमेन को वो करने का, तो आप इसके लिए भी PIL फाइल की गई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 कंडीशन देखे, 1 2 3। इन तीनों कंडीशन में हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे और इसमें हम समझ गए कि जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। जैसा कि हमने राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था कि अगर वुमेन ट्रैफिकिंग होती है तो वहाँ पर ये लगता है, ठीक है, और चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, विमेंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन हमने ये तीनों PIL के थ्रू समझ ली। नाउ
यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपको सब करना है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन। डू यू नो व्हाट मिनिमम वेजेस इन योर स्टेट आर, इफ़ नॉट कैन यू फाइंड आउट। सो बेसिकली बोला जाता है, क्या आपको पता है कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या फिर डेली वर्कर्स होते हैं, उनकी जो डेली की मजदूरी है वो कितनी है। अगर नहीं पता आपको तो आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने नेबरहुड किसी से पूछ सकते हो। स्पीक टू 5 पीपल डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट इफ़ दे आर अर्निंग द मिनिमम वेजेस और नॉट। बोला जाता है कि आप क्या करो, अब जैसे अगर आपके आसपास कोई लोग हैं, ठीक है, अगर आपको पता चला कि सपोज़ 300 या 500 पर डे का ये मिनिमम वेजेस है, ठीक है, अगर आपके आसपास कोई लेबर है या फिर कोई वर्कर्स हैं वो काम करते हो, आप उनसे बात करो और पता करो कि क्या उनको ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। नाउ ask them if they know what the minimum wages are, ask them if man and woman are getting the same wages। ठीक है, आप उनसे ये भी चीज़ पूछो कि क्या जो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका वो मिनिमम वेजेस क्या है, वहाँ पे क्या है। 2-3 जैसे जगह पे, जो सपोज फैक्ट्री ए है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी मिनिमम वेजेस अलग होगी, फैक्ट्रीज बी में अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है।